हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस मैं जो हूँ ना उदाहरण को यानी एग्जाम्पल को ये नहीं लिखता, ये मैं हमेशा ये लिखता हूँ। मतलब ई तो मैं कैपिटल बना देता हूँ लेकिन मैं ये लिखता हूँ। और एक्चुअली होता क्या है, ई डॉट जी। क्लियर। तो बच्चे पूछते हैं कि सर आप गलत लिख रहे हो है ना, आप ये क्यों लिखते हो। अब मैं अलग अलग बताने से अच्छा मैंने कहा चलो वीडियो में मैं सबको एक बार ही बता देता हूँ। तो ये कई लोगों का डाउट होगा, क्योंकि ज़्यादातर ना हर एक सब्जेक्ट्स के लोग, जैसे इंग्लिश के अलावा जो मैथ्स है, साइंस है, बहुत सारे सब्जेक्ट अदर्स जो हैं वहाँ पे लोग ये लिख देते हैं, है ना। इंग्लिश के भी कुछ टीचर लिखते हैं ये वाला, तो ये है एक्चुअली ये लिखना ना गलत है, इनफॉर्मल है, जिसको हमें पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए। ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है। एक्स का मतलब तो पूर्व हो गया ना, जैसे एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, है ना। भूतपूर्व या पुराना, पुराना है ना समझ जाओ अब। लेकिन ये क्यों लिखते हैं, सवाल ये है ना। यानी हम अगर उदाहरण कहना है यानी एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल, तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म हम ये जो लिख देते हैं ना, सॉरी अभी हाथ सही पे चल रहा है ना, ये वाला, ये गलत है, इसको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। क्लियर है। या तो पूरा एग्जाम्पल ही लिखो, पूरी शब्द लिखो पूरा, या फिर ये लिखना चाहिए, है ना। क्यों है ऐसा, तो देखिएगा सिंपल सी बात है, कहाँ से आया है। ठीक, एक लैटिन फ्रेज है ई डॉट जी, ये आया है लैटिन से, LATIN, लैटिन भाषा से आया है, जिसका फुल फॉर्म होता है एग्जाम्पली ग्रेशिया। ये फ्रेज है ना, लैटिन फ्रेज। क्या है ये, ई फॉर एग्जाम्पली और जी फॉर ग्रेशिया। तो इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। ग्रेशिया जहां लग जाता है वहां एक रूट वर्ड है, मतलब रूट वर्ड जो ग्रेशिया है उसका मतलब है फ्री, एक्स ग्रेशिया, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो ग्रेशिया का मतलब क्या, फ्री, और एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण। तो जो उदाहरण होता है ना उसको हम ई डॉट जी ही लिखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पली ग्रेशिया ये लैटिन फ्रेज है जिससे बना है ई डॉट जी, इसीलिए हम ये नहीं लिखते। क्या लिखना चाहिए हमें, ई डॉट जी। क्लियर। यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है, एग्जाम्पली का क्या लिया हमने ई, और ग्रेशिया का क्या लिया जी, तब जाके हमारे पास क्या आया ई डॉट जी। इसीलिए मैं लिखता हूं ई जी, मैं ई एक्स नहीं लिखता बोर्ड पे फॉर एग्जाम्पल के लिए। यानी फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ई एक्स का यूज नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, इनफॉर्मल है, वो गलत है, उसको अवॉइड करना चाहिए। हमें किसका यूज करना चाहिए, बीइंग अ टीचर ऑफ इंग्लिश, है ना, हमें किसका यूज करना चाहिए, ई डॉट जी। सही है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आपको किसी वर्ब का उदाहरण देना चाह रहा हूँ, सेल। मैंने आपको पूरी वर्ब समझा दी, सेल, सेल का मतलब है बेचना। तो मैं इसके लिए उदाहरण मैं कैसे यूज करूंगा एग्जाम्पल में, तो इसका मतलब ई डॉट जी, आई सेल वेजिटेबल्स, आई सेल वेजिटेबल्स, तो है ना। फॉर एग्जाम्पल को हमें क्या लिखना पड़ेगा, ई डॉट जी। हम ये नहीं लिख सकते, फिर सही पे ही हाथ चलता है मेरा ना, आई सेल वेजिटेबल्स, ये हमें लिखने से बचना है एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। या फिर हम पूरा लिखें एग्जाम्पल, है ना, आई सेल वेजिटेबल्स, या हम ये लिखेंगे। क्लियर है। तो आज समझ में आ गया होगा आपको कि आखिर में ई एक्स क्यों नहीं लिखता एग्जाम्पल को, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है ये, एग्जाम्पल का शॉर्ट फॉर्म है ही नहीं, आपने जबरदस्ती बना रखा, पता नहीं किसने बना दिया ये ना होता क्या है, एक लैटिन फ्रेज है एग्जाम्पली प्लस ग्रेशिया, यानी एग्जाम्पली ग्रेशिया का शुरू का लेटर लिया, ये एब्रीविएशन है। ई डॉट जी किसका एब्रीविएशन है, एग्जाम्पली ग्रेशिया का। एब्रीविएशन मतलब फ्रेज या शब्द का छोटा रूप होता है, उसको क्या बोला जाता है, एब्रीविएशन, है ना, यानी यहाँ से आया है ये। क्लियर है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, समझ गए होंगे। एक और है जिसमें बड़ी उलझन होती है, उसका समझ नहीं पाते बच्चे, वो भी लेके चलते हैं। तो गाइस दूसरा जो शब्द है, ये जो चीज है एक तरह से, वो ये वाला है ना, ये वाला, ये बोलते हैं ना, राइटिंग में बहुत जगह मिलता है देखने को, इसको पता नहीं रहता बच्चों को कि क्या है ना। तो एक्चुअली ये है क्या, आई डॉट ई, है ना, ये क्या है,
तो ये भी एक लैटिन फ्रेज से आया है। आई का मतलब है इड और ई का मतलब है एस्ट, है ना, सही से लिख दूं, है ना लैटिन है इड एस्ट, क्लियर है, सही है। यानी इड एस्ट, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, जो एब्रीविएशन है वो क्या है, आई डॉट ई। अब इसका जो लैटिन फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दो मतलब है इसका। एक तो इन अदर वर्ड्स, तो ये आई है ना, तो यहां से लिया है देखो, इन अदर वर्ड्स, और दूसरा दैट इज, या फिर दैट इज टू से, सही है। इसको कुछ और भी कह सकते हैं, दैट मीन्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना अर्थात, है ना, या फिर यानी हिंदी में इसको क्या सेंस निकल के आएगा इसका, या तो अर्थात या फिर यानी, है ना, वो इसका मीनिंग है, क्लियर। यानी अगर किसी चीज को क्लैरिफाई मतलब और क्लियर करना चाह रहे हैं, जैसे कोई चीज आपने बोली उसको और क्लियर करना चाह रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, अरे मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या यूज करते हैं, आई डॉट ई, सही है। उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा। पहला है आई हैवंट ईटन ऑल डे, मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, अर्थात यानी मैं पूरे दिन से कैसा हूं, भूखा हूं, है ना। तो आई एम स्टार्विंग, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे भूख लग रही है। कहते हैं ना कि यार पूरे दिन नहीं खाया, तो मैं क्या करूं, अबे भूख लग रही है यार, समझ ना रहे तो, है ना। तो उस सेंटेंस को हम इससे यूज करके आराम से, तो देखिए इसने इस चीज, ये जो सेंटेंस है, ये जो बात है, इसको क्लियर किसने किया कि हाँ मैं सच में भूखा हूं अभी तक। नेक्स्ट, ही वर्क्स द मॉर्निंग शिफ्ट, वो जो है मॉर्निंग की शिफ्ट में काम करता है। इसका मतलब कौन सी शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट तो अलग अलग होगी ना लोगों के लिए, तो वो और क्लियर करने के लिए क्या जोड़ दिया, इन अदर वर्ड्स, या फिर दैट इज टू से, या फिर दैट मीन्स फ्रॉम 6 AM टू 1 PM, है ना, क्लियर है, सुबह 6 AM से 1 PM तक। लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। द डॉग वेंट टू प्ले इन द यार्ड, कि कुत्ता भैया यार्ड में खेलने गया, क्या करने, स्पेशली खेलेगा किससे, तो टू चेज द कैट, अब बिल्ली का पीछे करने गया है, कि अर्थात यानी और या फिर इन अदर वर्ड्स, व्हाट आई वांट टू से, दैट मीन्स, दैट इज टू से, कुछ भी अर्थात के अर्थ में कुछ भी लगेगा, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, तो हम किसका यूज करते हैं, आई ई का, क्लियर है। तो ये बड़ी कॉमन सी चीज है, जो है ना राइटिंग में बहुत मिलती है। कोई चैप्टर पढ़ाने लगो बच्चों को, मिल जाता है कि ये क्या लिखा है, कि सर जी हमें पता ना है खैर कुछ बड़े को भी नहीं पता रहता, लेकिन कोई बात नहीं, ये लैटिन फ्रेज है, इसका शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है ये भी। तो इसका मतलब क्या है, इड एस्ट, इट मीन्स या दैट इज टू से, क्लियर है। यानी अगर हमें बात को और क्लियर करना है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एरर पर में आएगा, लेकिन ये लिखने में इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आज आपको ये डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।